हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो अवयव यानी कि इंडेक्टिबल से जो है कुछ यहाँ पर जो इसके सारे पॉइंट्स को समझने वाले हैं, यानी कि अवयव जो है क्या होता है, इसका भेद क्या कितने होते हैं और उसके पार्ट्स जो भी भेद होते हैं उसके बारे में भी हम जो एक करके समझेंगे। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स को जो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आज हम इसे जो है आसानी से जो समझेंगे। आप लोग जो वीडियो को देखकर जाए, इसके बाद आप लोग को जो कोई परेशानी नहीं होगी इसको समझने में। और एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका जो इम्पोर्टेंट है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर जो अवयव का आपका जो परिभाषा दिया हुआ है, तो अवयव या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अवयव या अविकारी हम उन शब्द को कहेंगे जिनमें लिंग, वचन, पुरुष इन सभी के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बहुत, भारी, यहाँ वहाँ, आगे पीछे और यथा, तथा, लेकिन, परंतु, वाह, धन्यवाद, ये सभी क्या होगा, ये सारे जो है लिंग, वचन, पुरुष किसी के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होते, जैसे यूज़ होते वैसे होंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मैं बहुत खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ, मैं जो खाता हूँ ये उत्तम पुरुष है, एक वचन यहाँ पर पुल्लिंग है। और यहाँ पर जो बहुत आया है तो बहुत, यहाँ पर जो तुम बहुत खाती हो तो तुम खाती हो ये मध्यम पुरुष है। तो यहाँ पर पुरुष चेंज हो रहा है, एक वचन बहुवचन भी चेंज हो रहा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी चेंज हो रहा है। बट यहाँ पर जो अवयव है बहुत है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं लिंग, वचन, पुरुष में अंतर आ रहा है और ये परिवर्तन या विकार उत्पन्न हुआ, अतः ये जो है विकारी शब्द है। ये क्या हो गया, ये विकारी शब्द हो गया। परंतु बहुत जो शब्द है इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए बहुत शब्द जो अविकारी शब्द हम लोग कहेंगे या फिर इसे अवयव कहेंगे। ओके, अगला यहाँ पर हमारे अवयव के जो भेद दिए हुए कितने होते हैं, तो इसके जो 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। एक होता है आपका क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, संबोध बोधक, प्रपोजिशन, समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन, और विस्मयादि बोधक यानी कि इंटरजेक्शन। तो आपका जो कंजक्शन और इंजक्शन है जो है, तो ये तो छोटे तरह से यहाँ पर समझाया गया है। बट आपको जो एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण और प्रपोजिशन यानी कि संबंध बोधक होने वाला है, इसे जो है ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो वीडियो को आप लोग जो है अच्छे से देखें। तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण को सबसे पहले हम समझेंगे, यानी कि आपका जो एडवर्ब है इसे, तो देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्रिया विशेषण क्या होता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जिसके यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ, वहाँ, अब, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, बड़ा, क्यों, क्या, ये सारे क्या है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द है और ये सारे क्रिया विशेषण एडवर्ब है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है राम अब खा रहा है, तो यहाँ पर जो राम अब खा रहा है, इसमें अब जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह जो है खा रहा है क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ये खा रहा है तो कब खा रहा है, तो ये जो अब खा रहा है तो खा रहा है जो क्रिया है इसकी विशेषता बता रहा है, तो हमारा ये अब जो है वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ओके, उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ आपका कि अब जो है क्रिया विशेषण है क्योंकि खा रहे हैं, तो हमने देख लिया। नोट में बताया जा रहा है कि क्रिया विशेषण शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखें, अन्यथा जो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है लड़के बहुत खा रहे हैं और बहुत लड़के खा रहे हैं और बहुत छोटे लड़के खा रहे हैं। तो लड़के बहुत खा रहे हैं, इसमें बहुत क्या हो रहा है, क्रिया की विशेषता बता रही, खा रहे कितने खा रहे हैं, तो बहुत खा रहे हैं, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे, तो हमारे यहाँ पर बहुत क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत लड़के खा रहे हैं, यानी कि बहुत जो है वो संज्ञा की विशेषता बता रही, कितने लड़के, तो बहुत लड़के खा रहे हैं, तो हमारे विशेषण हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत छोटे लड़के खा रहे हैं, यानी कि विशेषण की विशेषता बता रहा है कि जो लड़के हैं वो छोटे हैं, यानी कि छोटा हमारा विशेषण हो गया। विशेषण की भी विशेषता बता रहे कि छोटे हैं फिर भी कैसे बहुत सारे हैं, तो ये हमारा प्रविशेषण यहाँ पर यूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्रिया विशेषण के भी भेद दिया हुआ है, यानी कि एडवर्ब के, तो ये 4 होते हैं, प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो सबके बारे में एक करके समझते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, तो यह क्रिया के स्थान की स्थिति और दिशा का बोध करता है। यहाँ पर स्थान से ही जो पता चल रहा है कि जो यह क्रिया के स्थान की स्थिति को बताएगा, दिशा का बोध कराएगा। जैसे कि दिया हुआ यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, इधर उधर, दाएँ बाएँ। एग्जाम्पल बताया जा रहा है वह यहाँ रहता है, यानी कि यहाँ जो ये क्या स्थानवाचक क्रिया है, स्थान की स्थिति को बता रहा है, दिशा को बता रहा है। नेक्स्ट अब हमारा है कालवाचक विशेषण। तो कालवाचक विशेषण क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यह क्रिया के समय, अवधि आदि का बोध कराता है। काल यानी कि वैसे भी होता है, काल यानी कि समय होता है, आप लोग का टेंस
आप लोग का जो काल हमने जो पढ़ा दिया है ऑलरेडी, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो कालवाची क्रिया विशेषण क्या होता है? तो क्रिया के समय को, टाइम को बताता है, अवधि का, पीरियड आदि को बताता है। जैसे कि अब, जब, कब, तब, आज, अभी, कल, परसों, आज, कल, लगातार, यानी कि से समय को बता रहा है, दिन भर, कई बार, हर बार। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से आप जो है समझ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन अभी जा रहा है, यानी कि कब जा रहा है? तो अभी, यानी समय को बता रहा है। यहाँ पर जो है अवधि बता रहा है कि मोहन अभी जा रहा है, तो अभी हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर दिया हुआ है रीतिवाचक विशेषण। तो इससे क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध आदि का बोध होता है। तो ये सबसे के जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, शायद, अवश्य, न, नहीं, मत, तो भी, ही, क्योंकि, चूंकि, अतः, इसलिए, इन सभी से क्या होता है? क्रिया के प्रकार का, निश्चय का, अनिश्चय का, स्वीकार, निषेध आदि का बोध होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण, आप ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्या दिया गया? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब अगला यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यह क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना आदि का बोध कराता है। इनकी परिमाण है तो यह जो परिमाण का बोध कराएगा, जैसे कि कम, अधिकता, तुलना का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कुछ, थोड़ा, प्रायः, बहुधा, इतना, उतना, भारी, अधिक, खूब, बिल्कुल। इस अर्थ से क्या परिमाण का बोध है यहाँ पर। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा खा लो। तो थोड़ा खा लो में यहाँ पर क्या हो रहा है? जो थोड़ा है यह क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर परिमाण का बोध करा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है क्रिया विशेषण का प्रयोग। तो यहाँ कुछ ऐसे क्रिया विशेषण शब्दों के प्रयोग दिए जा रहे हैं जो कि एकार्थक दिखाई पड़ते, लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अब, अभी, तब, फिर, ही, भी, न, नहीं, मत, इन सभी का। तो इन सभी के प्रयोग को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर अब, अभी का यूज़ दिखाया जा रहा है। तो तुम अब जाओगे, तो यहाँ पर काम तो समाप्त है, जाकर क्या करोगे, यानी कि अब जाओगे। इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है तुम अभी जाओगे, तुम अब जाओगे, तुम अभी जाओगे। इन सब का यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसी क्षण, इसी वक्त, और तुम अब नहीं जाओगे, यानी कि भविष्य में जो नहीं जाना है, तुम अभी नहीं जाओगे, यानी कि बाद में जाना है, भविष्य में जाना। नेक्स्ट यहाँ पर जो तब फिर का जो है दिया हुआ है, तब फिर का कैसे यूज होगा? तो परीक्षा तब दो, यानी कि पूरी तैयारी के बाद दो। यहाँ पर है परीक्षा फिर दो, यानी कि दोबारा एक बार असफल हो गए तो क्या। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है वह तब आया, यानी काम समाप्त हुआ, तब जो है जाने के बाद आया। वह फिर आया, यानी कि जाने के बाद दोबारा आया। नेक्स्ट यहाँ पर ही भी का यूज़ दिया हुआ है। तो इस काम को राम ही कर सकता है, यहाँ पर भी है इस काम को राम भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पर राम ही कर सकता है तो दूसरा कोई नहीं कर सकता, और राम भी कर सकता है यानी कि दूसरों के अलावा राम भी कर सकता है। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है उसने उसे पीटा ही नहीं, नौकरी से भी निकाल दिया, और प्रभु इसी ने लोगों को उपदेश ही नहीं दिया, सेवा भी की। तो यहाँ पर ही और भी का यूज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर न, नहीं, मत। तो न यहाँ का यूज़ कैसे होता है? तुम न पढ़ोगे या तुम न खेलोगे, यह हल्का निषेध हो रहा है। या फिर यहाँ पर तुम नहीं पढ़ोगे तो पूर्ण निषेध हो गया, या फिर तुम नहीं खेलोगे। और तुम मत पढ़ना है, तुम मत खेलना, तो ये निषेधात्मक जो आज्ञा ही हो गया। तो इस तरह से जो इन सभी का यूज होता है क्रिया विशेषण का। अब नेक्स्ट हमारा जो संबंध बोधक है इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध बोधक का यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है, जो अवयव संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बतलाए तो उसे संबंध बोधक यानी कि आप प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे कि आगे, पीछे, और तरफ, पार, द्वारा, मार्फत, लिए, सिवा, अलावा, संग, साथ, विरोध, खिलाफ, ये सारे क्या संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर के वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध बताते तो इसे हम लोग जो है संबंध बोधक कहते हैं। जिसके यहाँ पर एग्जाम्पल जो है, राम के आगे मैं खड़ा हूँ, यानी कि यहाँ पर संज्ञा के जो है बाद यहाँ पर जो है यूज हुआ आगे यहाँ पर, और मेरे आगे राम खड़ा, यानी कि मेरे यहाँ पर जो सर्वनाम है इसके बाद यहाँ पर यूज हुआ। तो इस तरह से जो है संबंध बोधक का यूज होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो संबंध बोधक के भेद दिए हुए हैं, तो इसके जो है दो भेद होते हैं, देख सकते हैं आप सभी। एक है संबद्ध संबंध बोधक और दूसरा अनुबद्ध संबंध बोधक। तो इनके बारे में भी जो एक कर पढ़ते हैं। यहाँ पर जो संबंध बोधक का परिभाषा दिया हुआ है कि यह अव्यय विभक्ति के बाद आता है। जिसके यहाँ पर देख सकते हैं, भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता। तो यह अवयव जो विभक्ति के बाद यहाँ पर आया, के विभक्ति के बाद आया संबंध बोधक। नेक्स्ट है आपकी और मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर जो की विभक्ति का यूज है, तो यह अवयव जो विभक्ति के बाद आता है तो यह हमारा संबंध बोधक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक, तो यह अवयव बिना विभक्ति के आता है। जैसे कि भोजन बिना भजन नहीं और आप बिना घर सुना। तो यहाँ पर जो कोई भी विभक्ति का यूज नहीं हुआ तो यह हमारा अनुबद्ध संबंध बोधक हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर समुच्चय बोधक यानी कि संयोजक के बारे में अब हम लोग जो देखते हैं कि क्या होता है। तो इसकी यहाँ पर जो सबसे पहले परिभाषा दिया हुआ है कि जो अवयव दो शब्द या वाक्य को जोड़ता है उसे हम लोग जो समुच्चय बोधक कहते हैं, यानी कि दो शब्द को जोड़ेगा या फिर वाक्य को जोड़ेगा तो इसे हम लोग समुच्चय बोधक कहेंगे या फिर संयोजक भी इसे कहते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है और, व, एवं, तथा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो कि, ताकि, लेकिन, इसलिए सारे क्या है समुच्चय बोधक है, संयोजक है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है करीम और रहीम दोस्त है, तो यहाँ पर जो दो शब्दों को करीम और रहीम को यहाँ पर जोड़ रहा है और से, तो ये समुच्चय बोधक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर करीम आया और उसने रहीम को समझाया, तो यहाँ पर जो दो वाक्य को यह जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो हमारा जो समुच्चय बोधक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर समुच्चय बोधक के भेद दिए हुए हैं, तो इसके भी जो दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है, तो यह अवयव दो मुख्य वाक्यों या एक ही प्रकार के शब्दों को जोड़ता है। दो मुख्य वाक्य जोड़ेगा या फिर एक ही प्रकार के शब्द को जोड़ता है, जैसे कि और, व, एवं, तथा, या, अथवा, न, चाहे, चाहे, पर, परंतु, किंतु, लेकिन। जिसके यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मोहन आएगा और वह सोहन को पढ़ाएगा, तो यहाँ पर मोहन आएगा और सोहन को पढ़ाएगा दोनों मुख्य वाक्य है, इसको जो और के माध्यम से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है मोहन, जॉन और जोसेफ आए, यानी कि एक ही प्रकार के जो संज्ञा शब्द है, यहाँ पर हमने देखा एक ही प्रकार के शब्द है, तो एक ही प्रकार के संज्ञा शब्द है मोहन, जॉन और जोसेफ आए। तो यहाँ पर जो और है यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक को सूचित कर रहा है। नेक्स्ट अब यहाँ पर दिया हुआ है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, तो यह अवयव जो मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य को भी जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ताकि, चूंकि, क्योंकि, इसलिए, कि, जिससे कि, मानो, अर्थात, यानी, अगर, तो, यद्यपि, तथापि, यानी कि जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक ये जो दिया हुआ ये सारे जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। अब इसको जो एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वह लाचार है, तो ये मुख्य वाक्य है, क्योंकि वह बीमार है, तो ये आश्रित वाक्य हो गया। और यहाँ पर जो क्योंकि हो गया, तो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, समुच्चय बोधक यहाँ पर हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर विस्मयादि बोधक दिया हुआ है और लास्ट हमारा तो इसका यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है जिस अवयव से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य आदि के तीव्र भाव प्रकट हो उसे हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विस्मयादि बोधक जो रहेगा इसमें लास्ट में जो ऐसा चिन्ह बना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हर्ष के भाव से दिया हुआ है वाह, शाबाश, आहा, शोक के भाव से दिया हुआ है आह, ओह, अह, हाय, उफ, काश। ये सारे जो शोक के भाव है, आश्चर्य के भाव है जैसे कि ए, ओ, हो, ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि उदाहरण में वाह वाह अच्छा किया, आह वह मर गया, तो यहाँ पर जो है वाह वाह दिया हुआ है, इससे जो हर्ष यानी खुशी का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है और आह से यहाँ पर जो है शोक का भाव यानी कि जो है यहाँ पर जो है दुखी का जो है भाव प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर अवयव है वो पूरा समाप्त हो चुका है। इसके हमने जो है सारे पार्ट्स को देखे और उसके भी जो एक करके सबको समझाया और अच्छी तरह से यहाँ पर जो समझाया हुआ था। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वैसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।